नमस्कार। हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स एनपीटीईएल के ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 3 तथा व्याख्यान संख्या 27 पर हैं। पिछली कक्षा में हमने एक 3 आयामी वस्तु बनाई थी। उदाहरण के लिए, इसे लेने पर इस वस्तु को लेकर हमने फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू को बनाने का प्रयास करते हैं, और एक होमवर्क समस्या के रूप में हमने आपसे इस साइड व्यू का निर्माण करने के लिए कहा। इस सॉल्यूशन का समाधान यह है। यहाँ हमें देखना है कि टॉप व्यू रेखाएं सामने की दृश्य रेखाओं से यहाँ संपाती हैं और साइड व्यू पूरी तरह से उन रेखाओं से घिरा होगा, और यह वस्तु यहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा और यह वृत्त यहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा। उस सर्कल का सेंटर वहाँ चला जाएगा। आज की क्लास में हम विभिन्न वस्तुओं के लिए इस अग्र दृश्य, शीर्ष दृश्य तथा पार्श्व दृश्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस सीढ़ी के लिए ऑर्थोगोनल प्रक्षेप को देखें। तो यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है, एक आयताकार ब्लॉक 30 मिलीमीटर का। 30 मिलीमीटर से ब्लॉक शायद इस बक्से में फिट हो। इसलिए यदि हम ऐसा कुछ बनाते हैं जो बॉक्स के भीतर हो, तो यह संपूर्ण सीढ़ीदार बनावट की तरह ही मेल खाती है। जब हम इस सीढ़ी पर देखते हैं तो पहली सीढ़ी 10 मिलीमीटर की दूरी पर है, दूसरी सीढ़ी भी 10 मिमी पर है और बाकी भी 10 मिमी पर है। इस दिशा में 15 मिमी के बाद हमारे बाद इस चरण की लेंथ भी 15 मिमी है, और यह भी एक और 15 मिमी है जो हमें यहाँ मिलता है। यह एक और 15 मिमी है। इस तरह की निर्माण जो हम करने जा रहे हैं, आइए इसे चरण दर कदम देखें। हम सभी को से पहले दृश्य को पहचानना होगा। अधिकतम विमाएं इस दिशा में होती हैं। तो इस एक को फ्रंट व्यू दिशा के लिए चुनें, और यह टॉप व्यू दिशा हो जाएगा, और यह एक साइड व्यू दिशा दिखेगी। अब इन विचारों को विभिन्न तलों पर प्रक्षेप करें। यह तल के प्रथम क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन किया जा सकता है। पृष्ठ का पृष्ठभाग अपारदर्शी होगा, इसलिए यदि मैं इस पूरे भाग को फ्रंट व्यू के रूप में प्रस्तुत करता हूं, हम देख रहे हैं कि यह मैजेंटा भाग चरणों के रूप में है। इसलिए यह मैजेंटा भाग हम इस चरण के रूप में ओपेक प्लेन देखेंगे, क्योंकि हम इन पृष्ठों को नहीं देख सकते। शेष सतह जो हम देख सकते हैं वह इस भाग के साथ बैंगनी है। तो उस मामले के लिए यह चरण हम देखेंगे। तो यह बैंगनी एक और यह बैंगनी एक मैच और इस मैजेंटा भाग के दृश्य से मेल खाता है। आइए टॉप व्यू को देखें। टॉप व्यू की दिशा यह है जो कि ओपेक प्लेन है। तो जब हम इस एक को प्रक्षेपित कर रहे हैं तो इस एल आकृति को यहाँ एल आकृति में प्रक्षेपित करेंगे। यह भाग यहाँ दिखाई देगा।
यह चरण वहां दिखाई देगा आयत के रूप में और यह चरण एक अन्य आयत के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि हम साइड व्यू को देख रहे हैं तो यह साइड व्यू दिशा है। हम इसको देखेंगे इस एल आकृति को मुख्य रूप से, और वह एल आकृति इस प्रकार होगी। हम इस पृष्ठ की कल्पना नहीं कर सकते, इस पृष्ठ की कल्पना हम नहीं कर सकते, परंतु इस पृष्ठ तथा उस पृष्ठ की मुख्य रूप से दिखाई देने की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार यह संपूर्ण आयत भाग है, संपूर्ण आयत भाग दिखाई देगा। इसी प्रकार यह आयत भी वही दिखाई देगा। यह एक पक्षीय दृष्टिकोण है जो ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम यह करेंगे, क्योंकि एक पहला क्वाड्रेंट की बात है, यह पूरा ओपेक प्लेन टॉप व्यू के लिए यहां आता है। यह फ्रंट व्यू इस स्तर पर सामने आता है और इसे सामने से खोलता है और इसे उस दिशा में खोलना है, तो हमारे पक्ष का दृष्टिकोण यहां आता है। यहां हम बाईं ओर से दाईं ओर के दृश्य से दाईं ओर देख रहे हैं, तो यह बाईं ओर की दृश्य है। इस तरह से हमें इन प्रक्षेपों की रचना करनी होगी। तो चित्र पर एक फ्रंट व्यू को बनाने के बाद हम इसका निर्माण करते हैं। यह 10 मिमी होगा। फिर से यह 10 मिमी हो रहा है। यह 10 मिमी है और यह एक 30 मिमी होगा, इसलिए 30 से 30 का स्क्वायर हम बनाते हैं, जिसके लिए 15 मिमी 10 मिमी ऊपर जाना होगा। एक खंड का निर्माण कीजिए, फिर 10 मिलीमीटर ऊपर की ओर एक खंड बनाएं और 10 मिलीमीटर पर इसका निर्माण कीजिए। एक बार जब यह हो जाता है, इन लाइनों को सभी तरह से नीचे प्रोजेक्ट करें। एक अंतराल छोड़कर हमने कुछ इस तरह देखा है। 4 मिमी से 20 मिमी अंतराल पर हम आमतौर पर इसे छोड़ते हैं चित्र के आधार पर। फिर से एक और स्क्वायर 30 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर बनाएं, जिसमें इन रेखाओं को से नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। इन रेखाओं को नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा और हम जो देख रहे हैं वह इस प्रकार के खंड हैं। इस प्रकार हम टॉप व्यू का निर्माण करेंगे। एक बार जब इस दिशा में परियोजना रेखाएं बनाई जाती हैं, तो बनाने के लिए यह रेखा हम उस रेखा को प्रक्षेपित करते हैं। फिर से 20 मिलीमीटर के अंतराल के लिए न्यूनतम छोड़ दें। 30 मिलीमीटर गुणा 30 मिलीमीटर का एक स्क्वायर बनाएं। इन पंक्तियों को प्रोजेक्ट करें इन्हें। तो ऐसा लगता है प्रोजेक्शन के बाद हम यह चित्र प्राप्त करेंगे। तो होमवर्क के रूप में इस अनुभाग के लिए आइए इस वस्तु की कल्पना करें। तो हमारे पास एक बेस है, एक आधार प्लेट, यह एक आयताकार प्लेट है जिस पर यह पिन सोल्डर्ड या जुड़ा हुआ है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दो वस्तु, एक यह प्लेट बॉटम वाला है, तो यह डैश उस से होकर जाता है। एक प्लेट इसके ऊपर है। हमारे पास इस प्रकार की पिरामिड प्रकार का स्ट्रक्चर है जो
एक पिन की तरह है, हमारे पास यह है। तो इस तरह का पिन पहला और दूसरा भाग है। एक बार जब हम इस दूसरे भाग के ऊपर के साथ संलग्न होते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि स्थिति यह हुई तो हम वस्तु के दृश्य बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि दिशा हमें अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम छिपी रेखाएं प्रदान करती हैं, जिसे हम इस सामने के दृष्टिकोण के रूप में इस दिशा में ले जाएंगे। यह सामने की दिशा है। जब हम इसकी कल्पना करते हैं, हम यहाँ इस पूरी प्लेट को देखने की पोजीशन हो जाते हैं। यह रेखा उस रेखा पर मानचित्रण करती है और यह पूरा भाग हम देखेंगे और ये रेखाएं उस पर मानचित्रण करती हैं, ये रेखाएं उस पर भी मानचित्र बनाती हैं, इत्यादि। इसलिए यदि हम सामने का दृश्य बनाते हैं तो वह इसकी तरह दिखना चाहिए। यहाँ और वहाँ एक त्रिकोणीय भाग है, कुछ ऐसा, और तल पर कुछ छुपा हुआ जैसा है, वह कुछ ऊंचाई पर है। यहाँ एक स्लॉट है, हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए। हम शीर्ष दृश्य से इस पूरे को देख रहे हैं। यह इसके समांतर चला जाता है। हम इस आयत को देखने वाले हैं। तो इस पूरे आयत को हम देखेंगे। मध्य पर एक रेखा के समान कुछ है, इसलिए कहीं हमें एक रेखा देखना होगा और वह रेखा इन बिंदुओं पर मिलती है, जिसका अर्थ है कि हमें इन्हें जोड़ना होगा। अर्थ आगे इस भाग को हटा दें तो इस बिंदु पर दो रेखाएं ट्रायंगुलर फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसी प्रकार पिछले भाग पर भी होगा। हमारे पास वह ट्रायंगुलर भाग है जो वहां से मिलेगा और जिसकी कुछ मोटाई है, तो उनकी फिर से कुछ मोटाई यहाँ और कुछ मोटाई वहाँ होता है। एक रेखा जो उस दिशा में जाती है उस स्थान पर मिलती है, क्योंकि यह लेंथ इससे इस छोटी लेंथ से बड़ी है, तो उस पर मिलने के लिए और एक रेखा होनी चाहिए। यह एक दृश्य होना चाहिए, इसलिए यह इस तरह से दिखाई देने वाला है, क्योंकि यह एक सतत रेखा है। यहाँ से यह पूरे त्रिभुज को जोड़ती है और इन दोनों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस रेखा को भी हम देखेंगे। तो जब हम इसे कुछ दृश्य जैसे फ्रंट व्यू मैच करें, इस तरह हम इसे प्राप्त करते हैं। हमने जो बनाया है वह भाग हमने बनाया है, यह भी हमने बनाया है और इस भाग को भी हमने बनाया है, परंतु इस रेखा को इस रेखा से मिलाने के लिए यह एक बंद वस्तु होना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम इस रेखा से मेल खाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम विभिन्न समस्याओं और उनके दृश्यों के निर्माण के बारे में सोचेंगे।